भारत उसी समय श्रेष्ठ भारत बनेगा जब भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो लोकगीत है, उनका जो लोक संगीत है, उनका जो अलग अलग प्रकार से खान पान है, ये सारी चीजें हम जब दूसरे राज्यों में ले जाएंगे और उसको अपनाएंगे, तब हम लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। जब सावन आता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का स्वागत हम कजरी से करते हैं, और कजरी हमारे लोकगीत है। इन लोकगीतों में भक्ति भी है, इन लोकगीतों में श्रृंगार भी है, इन लोकगीतों में विरह भी है, इन लोकगीतों में अपने प्रियजनों के प्रति, उनकी लंबी आयु के प्रति एक प्रार्थना भी है। तो सभी प्रकार से ये जो लोकगीत है, जो कभी हम अपने इष्ट देव के लिए भी गाते हैं और कभी अपने प्रियजनों के लिए भी गाते हैं, ऐसे जो हमारे ये लोकगीत है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परंपरा कई सालों से ये चलते आ रही है। इस परंपरा को कजरी महोत्सव के माध्यम से हम सब लोग जीवित रखते हैं। भारत को अगर विकसित भारत में परिवर्तित करना है तो इस भारत में रहने वाली 50% जनसंख्या जो हमारी मातृशक्ति है, वो जिस समय जागरूक होगी, वो मातृशक्ति जिस समय हमारे देश की मुख्य धारा में आएगी, वो मातृशक्ति जिस समय मानव संसाधन में परिवर्तित होगी, उसी समय भारत विकसित भारत बन सकता है। मातृशक्ति के सिवाय हमारा भारत कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। हमने वो भारत भी देखा है जिस भारत में केवल स्त्री की पूजा होती थी, और जब हमने स्त्री की पूजा करना छोड़ दिया तो 2000 साल गुलाम बने। अगर गुलामी में नहीं जाना है तो स्त्री की पूजा करनी पड़ेगी। यही भारत ने हमको सिखाया है, और नया भारत भी ये मानता है कि हमको हमारी जो ये स्त्री शक्ति है, उस स्त्री शक्ति का सम्मान करना होगा। और मुझे बहुत खुशी है, कजरी महोत्सव के माध्यम से, जो महोत्सव ही स्त्रियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ महोत्सव है, और इस महोत्सव में आपने स्त्री शक्ति का ये जो सम्मान किया है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।